हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपका इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। आज मैं आपके लिए एक बेहद खुशखबरी लेकर आया हूँ। अब मैं आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए भी कुछ टेढ़े मेढ़े सेंटेंस, कुछ मज़ेदार सेंटेंस बोलने के लिए भी आपको सिखाऊंगा और स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी लेकर मैं आऊँगा। तो इसी सीरीज में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रांसलेशन से आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वो बनाना सिखाता हूँ। और अब इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप चुटकियों में बना देंगे। जैसे आपने कहा, अक्सर सास बहुत झगड़ा करती हैं और कह देती हैं कि मेरी सास तो जब तक चुगली ना कर ले तब तक उसका खाना ही हजम नहीं होता। कोई ये कह दे कि मेरी सास चुगली करने से बाज नहीं आती। कोई कह दे मेरी सास से चुगली किए बिना रहा ही नहीं जाता। कोई कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी सास और चुगली ना करे। और कोई कह दे नाजो अंदाज से मेरी सास और चुगली ना करे। अब भाव से ही सब कुछ कह दिया। कोई कह रहा है कि जब तक वह चुगली ना कर ले तब तक उसका खाना हजम नहीं होता। इसी तरह के सेंटेंस को हम कई तरह से बोल सकते हैं। कोई जैसे किसी ने कहा कि मिठाई खाए बिना उससे रहा नहीं जाता। कोई कहा मिठाई देखते ही टूट पड़ता है। कोई कहा मिठाई खाने से बाज नहीं आता। कोई कहता मिठाई खाए बिना उसे रहा नहीं जाता। कोई कहता मिठाई देखने उसके मुंह से पानी आने लगता है। कोई ऐसा भी कह देगा मिठाई देखते उसके मुंह से खून टपकने लगता है। ऐसा लोग कहते नहीं है, लेकिन कहते हैं मिठाई देखते उसके मुंह से पानी आने लगता है। या कह दिया, कोई तो दिल्ली वाले लोग होते हैं या मुंबई वाले लोग होते हैं, वो थोड़ी और स्टाइल में कहेंगे मिठाई का तो कीड़ा है भाई साहब। अब कैसे बनाए? ही इज एन इंसेक्ट ऑफ स्वीट्स, ऐसा बनाए क्या? बाज का हॉक होता है, ऐसा बनाए क्या? तो कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ और होता है और जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ और होता है। इन सारे सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो इन सारे सेंटेंस में आप ये कहना चाहते हैं कि किसी बात को करने के लिए कोई आदतन मजबूर है। तो किसी बात को करने के लिए अगर कोई आदतन मजबूर है तो उसके लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह के सेंटेंस को फटाफट बना दीजिए। और वो स्ट्रक्चर क्या है? फटाफट लिख लीजिए। वो स्ट्रक्चर क्या है? कैन नॉट हेल्प प्लस V4। V4 का मतलब क्या है? वर्ब प्लस ing। या इसी का एक दूसरा भी होता है, कैन नॉट हेल्प बट प्लस V1। दो में से कोई स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लीजिए। अब जैसे मैंने कहा कि मेरी सास चुगली किए बिना रह ही नहीं पाती, रह ही नहीं सकती, जब तक चुगली ना कर ले उसका खाना ही हजम नहीं होता, चुगली करने से बाज नहीं आती, मेरी सास और चुगली ना करे हो ही नहीं सकता। इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसे हम कैसे लिख देंगे? माई मदर इन लॉ कैन नॉट हेल्प बैक बाइटिंग। कि मेरी सासू माँ बिना चुगली किए बिना रह ही नहीं सकती, बिना चुगली किए रह ही नहीं सकती, सास और चुगली ना करे हो ही नहीं सकता। उल्टा बहू सास बहू के विषय में यही बोलेगी, यही सब चलता रहता है। नॉर्मल सास बहू से थोड़ा सा बाहर आए तो हम क्या लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी तो मिठाई देखते ही टूट पड़ते हैं, मिठाई खाए बिना मेरे पिताजी रह नहीं सकते, मिठाई खाने से बाज नहीं आते। तो क्या लिख देंगे? माई फादर कैन नॉट हेल्प ईटिंग स्वीट्स। या अगर इससे बना देंगे तो क्या होगा कि माई फादर कैन नॉट हेल्प बट ईट स्वीट्स। क्या बना देंगे कि माई फादर कैन नॉट हेल्प बट ईट स्वीट्स। हालांकि ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा चलता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ये पॉपुलर है, अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। अगर हमने कहा नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, ऐसा भी लोग बोलते हैं, तो क्या लिख देंगे? लिख देंगे फटाक से आई कैन नॉट हेल्प मिसिंग यू। अब इसी को कोई ऐसे अंदाज में कहेगा, मैं और तुम्हें याद ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे और तुम याद ना हो, ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? ऐसा कैसे तुमने सोचा कि मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा? इस तरह से जोश में हम बात करते हैं। और इंग्लिश में बात करना क्या है? कितना आसान है। आई कैन नॉट हेल्प मिसिंग यू।
ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार किए बिना रह नहीं सकता, मैं और तुम्हारा इंतजार ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या कह देंगे? आई कैन नॉट हेल्प वेटिंग यू। ठीक है, कह देंगे। हमने कहा वकील तो झूठ बोले बिना रह नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ सकते, तो हम क्या कहेंगे? लॉयर्स, प्लीडर्स कैन नॉट हेल्प टेलिंग लाइज। क्लियर है? बोल लेंगे। हम कहते हैं नेताजी बिना झूठ बोले रह नहीं सकते, नेताजी झूठ बोलने से बाज आ ही नहीं सकते, तो हम क्या लिख देंगे? लीडर्स कैन नॉट हेल्प टेलिंग लाइज। हम कहेंगे पाकिस्तान तो आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज आ ही नहीं सकता, तो क्या लिख देंगे? पाकिस्तान कैन नॉट हेल्प प्रोमोटिंग टेररिज्म। होगा ना? हम कहेंगे चीन और पाकिस्तान की मदद ना करे, हो ही नहीं सकता है, चीन और पाकिस्तान की मदद ना करे, हो ही नहीं सकता है। इंग्लिश में क्या बोलेगा? चाइना कैन नॉट हेल्प हेल्पिंग पाकिस्तान, कैन नॉट हेल्प और फिर हेल्प लगाना पड़ेगा, जो कैन नॉट हेल्प तो क्या है? स्ट्रक्चर ही है, तो उसके बाद भी आपको हेल्प लगाना। कैन नॉट हेल्प तो सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है कि भाई वो आदतन ऐसा काम करने को मजबूर है, तो कोई भी अगर आदतन ऐसा काम करने को मजबूर है तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। और आपने लिख दिया क्या? कि चाइना कैन नॉट हेल्प हेल्पिंग पाकिस्तान। ये कैन नॉट हेल्प तो क्या स्ट्रक्चर है, इसके बाद बिफोर लगाना ही पड़ेगा। अब जिसको पता नहीं रहता वो जानते हैं क्या करते हैं? वो क्या इसका मीनिंग क्या निकालते हैं कि चाइना कैन नॉट हेल्प, चाइना कर नहीं सकता हेल्प, फिर हेल्पिंग, हेल्प नहीं कर सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे अक्सर मैं क्लास में कभी पूछ देता हूं ऐसा कि आई कैन नॉट, या लिख दिया ही कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, तो पता है कई बच्चे क्या कह देते हैं? वो हिंदी से मीनिंग निकालते अपने आप कि ही मतलब वह, कैन मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं, हेल्प मदद करना, प्ले मतलब खेलना, क्रिकेट मतलब क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेलने में मदद नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं कि वह क्रिकेट खेलने में मदद नहीं कर सकता, जबकि इसका मीनिंग क्या है? कि क्रिकेट खेले बिना उससे रहा ही नहीं जाता, क्रिकेट खेले बिना उससे रहा ही नहीं जाता। ऐसा हो नहीं सकता कि वो क्रिकेट ना खेले, क्रिकेट और वह ना खेले, हो नहीं सकता। तो ऐसी इंग्लिश क्या कहेंगे? ही कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, ही कैन नॉट हेल्प ईटिंग स्वीट, का आई कैन नॉट हेल्प बीटिंग माई यंगर ब्रदर। तो इसका मतलब क्या कि हाथ में खुजली सी होती रहती जब तक मैं मार ना लूं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक अपने छोटे भाई को मार ना लूं, या मारे बिना मुझे रहा ही नहीं जाता। पीट दिया होता ना छोटा भाई, देखा, फिर जब बड़े हो जाते तो नहीं होता, लेकिन जब छोटे छोटे रहते तो बड़ा भाई अक्सर छोटे भाई को पीटता रहता है। तो क्या कहा? आई कैन नॉट हेल्प बीटिंग माई यंगर ब्रदर। ठीक है, जब तक किसी ने कहा अरे ये लोग जो है ना बिना गाली दिए बिना रह नहीं सकते, तो क्या कहा? ही कैन नॉट हेल्प एब्यूजिंग अदर्स, कि दूसरे को जब तक गाली ना दे ले तब तक रह नहीं सकते। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस बना लेंगे ना, मुश्किल है क्या? चुटकियों में बनेगा ना। इस तरह का कोई भी सेंटेंस फटाफट बना लें, फटाफट बोलने की आदत डालें, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह के वीडियो आपको मैं अक्सर अब ला कर दूंगा, जो टेढ़े मेढ़े सेंटेंस चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं अलग से भी बैच आपको लाऊंगा बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर।